हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार से मैं आशु शर्मा, तिलक पत्रिका की टीम आज आपको निरंजनी अखाड़े के समीप गंगा घाट पर स्थित प्राचीन गणेश गुफा के दर्शन कराने जा रही है। प्राचीन गणेश गुफा हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। ऑटो, ई रिक्शा और प्राइवेट वाहन के माध्यम से प्राचीन गणेश गुफा तक पहुंचा जा सकता है। ऑटो और ई रिक्शा में आपको प्रति व्यक्ति 20 रुपए किराया देना होगा। गणेश गुफा का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि गुफा में सिंदूरी गणेश जी विराजमान है जो अपने भक्तों के हर विघ्न को हर लेते हैं। तो चलिए आप भी करें हमारे साथ गंगा किनारे प्राचीन गणेश गुफा के दर्शन। यहाँ की इतनी मन को शांति मिलती है, इतना मतलब मन प्रसन्न हो जाता है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू आता हूँ और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे साक्षात गणेश जी विराजमान है और ये गणेश गुफा काफी प्राचीन है। बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही शांति मिलती है। मतलब यहाँ आकर एक बहुत शांति का अनुभव होता है बहुत ज्यादा। जी बहुत अच्छा लगता है। एक दिन ना हो तो ऐसा लगता है कि रोज आओ। यहाँ पर जब हम आना शुरू किए थे तो केवल यहाँ पर हम डेली वॉक करने आते थे, लेकिन यहाँ आना जब शुरू किया तो इतना मन यहाँ से जुड़ गया कि हम डेली मतलब हमारा रूटीन बन गया कि हम यहाँ आते हैं, कुछ देर फूलों से भगवान का श्रृंगार करते हैं, घाट पे आके कुछ देर कीर्तन कर लेते हैं और फिर उसके बाद वापस अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे हरिद्वार में काफी मानी जानी गुफाएं हैं और काफी लोग यहाँ पे आते हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद तो यहाँ है ही हरिद्वार में और भक्तों को भी इसका अनुभव है कि यहाँ माँ गंगा का आशीर्वाद। एक तो यहाँ साक्षात गंगा मैया खुद ही विराजमान है, ऊपर से भोले बाबा, गणेश भगवान, सब इनका स्वभाव होता ही है। गंगा जी किनारे का बात अलग ही होती है। बाकी तो और मंदिर प्राचीन बहुत सारे, पर यहाँ की कुछ अलग ही बात है। गणपत गुफा है, गणेश गुफा के नाम से ही अब गणेश घाट बना है। यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहाँ पर सब कुछ इतना दिव्य है कि यहाँ अनुभूति अलग ही होती है। तो दिल से आप मानेंगे तो सब कुछ प्राप्त होता है। गणपति हमारे लिए वह संकट को हरने वाले ही है, लेकिन जो विशेष है मतलब माना जाता है वो यही है कि लाल रूप में भी मतलब हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में देवी देवताओं के कई प्रसिद्ध और सिद्ध मंदिर स्थापित है जहां भक्त दर्शन कर पुण्य के भागी बनते हैं। आज हम आपको सन्यासी अखाड़ों के में सबसे बड़े निरंजनी अखाड़े में स्थापित गणेश गुफा के दर्शन कराने जा रहे हैं। इस गुफा का विशेष महत्व है। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के मुख्य महंत। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम दिगंबर दर्शनगिरी है। हरिद्वार मायापुरी गणेश घाट के ऊपर में रहता हूँ। गणेश घाट पे जो है कि गणेश गुफा के नाम से प्रसिद्ध जगह गणेश गुफा के नाम से जाना था, उसी के नाम से गणेश घाट पड़ा है हरिद्वार मायापुरी में। गुरुजी बात की जाए इस गणेश गुफा का कितना महत्व है और यहाँ भक्त कहाँ से दर्शन करने आते हैं? जो है कि पूरे विश्व के लोग आते हैं। गणेश घाट है तो गंगा जी का स्नान दान पूजा पाठ करना, पूरे विश्व के लोग आते हैं यहाँ स्नान करके पूजा पाठ करके जो भी अपना मनोकामना मन चाहे वरदान मांग चुकते हैं। जो श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, सेवा भाव जो करता है उसका जरूर अवश्य फल प्राप्ति होती है। ये जो गणेश गुफा है कितनी प्राचीन गुफा है? ये गणेश गुफा जो प्राचीन काल के अंदर सती युग के अंदर में जो गणेश
के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। गणेश गुफा के नाम से ही गणेश घाट पड़ा हुआ है, प्राचीन काल का है ये। यहाँ गणेश जी की किस रूप में पूजा आराधना की जाती है? गणेश जी की पूजा आराधना जो भी गणेश जी के नाम से जो है कि ध्यान आराधना पूजा करने से जो है कि जिसको जो चाहे मन चाहे फल मिलता है। जो 5 पूर्णमासी लगातार नहाने स्नान करने से, गणेश जी की दीप फूल पुष्प प्रसाद चढ़ाने से, जो है कि महादेव का पूजा करने से, प्रार्थना आराधना करने से उसका मन चाहे वरदान फल प्राप्ति की होती है। गुरुजी, ये जो गणेश गुफा है ये माँ गंगा के तट पर विराजमान है और जितने भी जो भक्त यहाँ स्नान करने आते हैं वो गणेश जी की पूजा आराधना भी करते हैं। जिसको जानकारी न ले, पूजा आराधना करते हैं, महादेव को पिंडी है, महादेव को जल चढ़ाते हैं, दीवा बत्ती ध्यान करते हैं, सब आते हैं यहीं से। जो भी जो कार्य जो आगे 4 धाम का यात्रा करने वाले अमुक लोग जो जानकार जिसको है नॉलेज है उसको जो है कि गणेश जी का पूजा पाठ करके 4 धाम की यात्रा की शुरुआत करते हैं यहीं से। जो भी आते हैं बाहर के जो भगत लोग आते हैं, सेवक लोग, श्रद्धालु आते हैं जो 4 धाम यात्रा में जाने वाले, यहाँ से अमुक लोग जो है कि यहाँ से पूजा पाठ करके अपना आगे का यात्रा पूरा करते हैं। यहाँ गुफा के अंदर गणेश जी की प्रतिमा किस रूप में विराजमान है? एक गणेश जी की एक गुफा के अंदर गणेश जी की प्रतिमा सिंदूरीय रूप से एक प्रतिमा है गणेश जी की। ये सिंदूरिया रूप गणेश जी है यहाँ, सिंदूरिया गणेश। तो सिंदूरिया रूप में भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। सिंदूरिया रूप में गणेश जी की पूजा आराधना किया जाता है। गणेश जी का सिंदूर का चोला चढ़ता है, सिंदूर भोग प्रसाद जो भी गणेश जी का लड्डू चढ़ती है वो यहाँ चढ़ा के दीवा बत्ती करके अपना जो है कि ध्यान करके आगे निकल यात्रा चालू करते हैं लोग। गुरुजी, बात की जाए जो चोला चढ़ाया जाता है वो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, मगर इस गुफा के अंदर गणपति को भी चोला चढ़ाया जाता है। किस दिन ये चोला चढ़ाने की परंपरा है? तो गणेश जी का बुधवार का दिन गणेश जी का होता है। बुधवार को गणेश जी का चोला चढ़ता है। गणेश जी का परंपरा जो है बुधवार का गणेश जी का दिन है, बुधवार को चोला चढ़ता है। ये जो चोला चढ़ाया जाता है आपके द्वारा चढ़ाया जाता है या जो भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं वो भी अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ चोला चढ़ाते हैं? चोला कोई जिसकी इच्छा हो चोला जो सिंदूर उसका जो सामान ला के देता चोला मैं ही चढ़ाता हूँ। जो कोई अपना श्रद्धालु जो पवित्र भाव से चढ़ाना चाहता है उसको भी चढ़ाने की कोई मना नहीं, चढ़ा चुकता है। चोले में किस किस प्रकार की सामग्री होती है? चोले में कोई ज्यादा सामग्री नहीं होती है। चोले में सिंदूर होता है, चमेली का तेल होता है, जैसे देसी घी होती है, देसी घी शुद्ध घी गाय का, और बड़ा पत्र होती है, और सुपारी होती है, धूप का हार होता है, जनेऊ होती है, ये चढ़ती है, वो मीठा लड्डू का भोग लगता है। मुझे बात की जाए इस गुफा के अंदर धूना भी स्थापित है, धूने का क्या महत्व है गुफा के अंदर? धूने का मतलब जो है कि हम साधु सन्यासी नागा सन्यासी है तो नागा सन्यासी हम धूने की पूजा करते हैं। हमारी जो पूजनी जो सबसे प्रथम जो है कि धूना ही होता है नीलाकार रूप में। धूना के अंदर जो भी हम डायरेक्ट जो भोग प्रसाद विलास देता हूँ सब डायरेक्ट अग्निदेव को भोग देते हैं, हुमन करते हैं। ये धूना जो हमारा मुख्य होती है, धूना की पूजा करने से, धूने की भभूति लगाने से, धूने की टीका मत्था टेकने से धूने उस मन चाहे वरदान प्राप्ति कर चुका है मनुष्य। तो कुछ बात की जाए अगर कोई भी सच्चे मन से इस गुफा में गणपति की आराधना करता है तो क्या गणपति का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है? सच्चे मन से तो किसी भी देवी देवता की प्रार्थना करो, पूजा करो, पाठ करो, अवश्य प्राप्ति होती है। गणेश जी की भी पूजा पाठ करने से उसकी मन चाहे वरदान मिल चुका है, फल मिल चुका है। गंगा जी को स्नान करने से, पूजा करने से अति डबल फल की प्राप्ति होती है। मुझे हर देवी देवता की पूजा में आरती का विशेष महत्व होता है। यहाँ गणपति की आरती किस रूप में और कैसे की जाती है? यहाँ तो हमारा कोई अलग से स्पेशल आरती नहीं, हमारा पंच आरती होती है। पंच आरती सारी देवी देवता का गणेश जी से स्टार्टिंग होती है, सारी देवी देवता का, गंगा माता का सारी आरती एक साथ होती है। और यहाँ से प्राचीन जो मूर्ति जो है गणेश जी की प्राचीन मूर्ति जो ऊपर अखाड़े के गेट के बाजू में प्राचीन काल की कोई पत्थर की मूर्त नहीं, कोई कुछ नहीं, वो मिट्टी और गोबर कुशा का लीप से बना हुआ प्राचीन मूर्ति जो है कि ऊपर अखाड़े की गेट पे प्राचीन काल की मूर्ति मन सिद्धि गणेश के नाम से जाना जाता है, चिंता वर्णी गणेश के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध गणेश जी का मूर्ति भी ऊपर है, वो कोई पत्थर का मूर्त नहीं, वो स्वयं लेप का मूर्ति है। तो माना जाए गणेश जी की अगर यहाँ पर आराधना की जाए तो गणेश जी सब संकटों को हर लेते हैं। सब संकटों को हर अपने मन से जो है कि हृदय से जो है सच्चे मन से करने से सब संकटों को हरते हैं गणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, गंगा घाट पर स्थित ये काफी प्राचीन गुफा है। यहाँ गणपति सिंदूरी रूप में विराजमान है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस गुफा में गणपति की आराधना करते हैं, गणपति जी उनके हर संकट को हर लेते हैं।
देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।